नमस्कार किसान भाइयों। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार प्याज भाव स्थिर देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी दिनों से अगर अभी की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत मंदी भी देखने को मिली। तो क्या किसान भाइयों, हमें अभी अपने प्याज को बेच देना चाहिए या फिर अभी और भी रोकना चाहिए? क्या आगे चलकर हमें प्याज का भाव मिलेगा या नहीं? और एक सबसे बड़ा सवाल, प्याज भाव में आखिरकार तेजी कब तक बनेगी? ये तो किसान भाइयों हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे लहसुन भाव में अभी आखिरकार तेजी क्यों नहीं बन रही और आखिरकार तेजी कब बनेगी। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार प्याज भाव में तेजी हमें कब से देखने को मिलेगी और अभी हमें अपने प्याज को लेकर क्या करना चाहिए। क्या प्याज को अभी रोकना चाहिए या फिर बेचना चाहिए? अभी किसान भाइयों, एक महीने तक तो लगभग प्याज भाव में कोई ज़्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं दिख रही। लेकिन एक महीने के बाद प्याज भाव में सुधार देखने को मिल सकता है। मतलब कि किसान भाइयों, अभी चल रहा है मई का महीना और मई के बाद जून। लगभग जून के मध्य में या फिर जून के अंत में हमें प्याज भाव में सुधार देखने को मिल सकता है या फिर तेजी देखने को मिल सकती है। और दूसरा बात करते हैं कि अभी आखिरकार प्याज भाव में इतनी लंबी मंदी क्यों देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, यहाँ पे हम दो कारण बोल सकते हैं। पहला कारण किसान भाइयों, अभी प्याज का उत्पादन हमें काफ़ी अच्छे स्तर पर देखने को मिला और अभी प्याज भी हमें बम्पर देखने को मिला। लेकिन किसान भाइयों, उसकी जो क्वालिटी है वो अभी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्याज मंडियों में आ नहीं रहा, जिसके चलते भाव में भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे दूसरे बड़े कारण की बात करते हैं, वो है नाफेड। किसान भाइयों, आज से एक महीना या डेढ़ महीना पहले आपको जानकारी दी गई थी कि नाफेड जब भी प्याज की खरीदी शुरू करता है तब बाजार में कहीं ना कहीं स्थिरता आ जाएगी, यानी कि प्याज भाव समान देखने को ही मिलेगा। ये बात किसान भाइयों इसलिए बोली गई थी क्योंकि जब नाफेड प्याज खरीदता है बाजार में, तो नाफेड के हिसाब से ही हमारे व्यापारी भाई भी चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसान भाइयों की नाफेड अभी 1,000 रुपये में प्याज खरीद रहा है और हमारे व्यापारी भाई 1,500 रुपये 2,000 रुपये में प्याज खरीदेंगे। क्योंकि मार्केट में किसान भाइयों, प्याज बाजार में जब एक भाव चल रहा होता है तो उसी को देखकर सब प्याज खरीदते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं नाफेड ने यहाँ पर बाजारों को दबाया हुआ है और अभी जो प्याज नाफेड खरीद रहा है उसका स्टॉक कर रहा है और आने वाले दिनों में जब वो प्याज मंडियों में उतरेगा तब भी वहाँ पे वो बाजार को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, अक्सर हमने देखा है जब नाफेड अपना प्याज बाजार में उतारता है तो कहीं ना कहीं उस समय बाजार स्थिर तो नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन हाँ, बाजार अच्छा देखने को जरूर मिलता है। बाकी किसान भाइयों, अब की बार देखने वाली बात ये भी होगी कि नाफेड जो अपना बफर स्टॉक बना रहा है, आगे चलकर आने वाले दिनों में उसका प्याज कितना अच्छी क्वालिटी का बचता है या फिर अधिकतर खराब होता है, जैसा कि हर वर्ष देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, क्या अभी हमें अपने प्याज को यहाँ से बेच देना चाहिए या फिर नहीं? किसान भाइयों देखिए, अगर आपने यहाँ तक प्याज को स्टॉक कर लिया और अभी किसान भाइयों अगर आप प्याज को बेच देंगे तो किसान भाइयों ये मैं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ी गलती होगी। किसान भाइयों, अगर आपकी मजबूरी है या फिर आपको लगता है कि हाँ, हमें इस भाव में भी अपनी लागत के अलावा एक अच्छा लाभ यहाँ से मिल रहा है या फिर हमें यहाँ से एक अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो बिल्कुल आप इस भाव में प्याज को बेचिए। क्योंकि किसान भाइयों, ये बात आप सभी को पहले भी बताई गई थी कि अप्रैल, मई और जून ये लगभग 2 से ढाई 3 महीने जो होते हैं, ये लगभग किसान भाइयों प्याज भाव के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। क्योंकि इस समय वही प्याज मंडियों में आता है जो खेतों से निकला और किसान भाइयों को लगता है कि हाँ, इस प्याज को अभी निकाल देना चाहिए और बाकी स्टॉक करना चाहिए। और किसान भाइयों, अभी बिल्कुल यही हो रहा है। अभी हमें दिख रहा है कि मंडियों में अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं है या फिर बम्पर आवकें नहीं देखने को मिल रही। लेकिन किसान भाइयों, आप जून के मध्य में या फिर जून के अंत तक आप देखेंगे तो प्याज की एक अच्छी आवकें मंडियों में आने शुरू होंगी और जुलाई और अगस्त के आते आते हमें एक बम्पर आवकें मंडियों में देखने को मिलेंगी। अब किसान भाइयों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि करण भाई, क्या आने वाले दिनों में अच्छी क्वालिटी का प्याज अधिक देखने को मिलेगा या फिर नहीं? अभी जानकारी के अनुसार किसान भाइयों, महाराष्ट्र में तो प्याज अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी अच्छी क्वालिटी का प्याज है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी किसान भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वर्ष यानी कि 2022 में प्याज का उत्पादन अच्छा देखने को ना मिले।
बिल्कुल प्याज का उत्पादन काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में एक अच्छी आवक हमें मंडियों में देखने को मिलेंगी। बस किसान भाइयों, आपको इतना करना है, जैसे जैसे प्याज भाव में सुधार देखने को मिले वैसे वैसे अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना है, ताकि किसान भाइयों आपकी लागत के ऊपर आपको भाव मिलता रहे और आपकी लागत के साथ आपको एक अच्छा लाभ मिलता रहे। अब बात करते हैं किसान भाइयों लहसुन की। आखिरकार लहसुन भाव में सुधार क्यों नहीं हो रहा और कब तक सुधार होगा? किसान भाइयों, अभी बात करें तो सबसे बड़े दो कारण। सबसे पहला कारण किसान भाइयों, अभी जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, जिसके चलते लहसुन की जो मांग है वो नहीं बन पा रही। जब लहसुन की मांग नहीं बनेगी तो हमें भाव भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो मांग है वो लगभग सामान्य से भी कम देखने को मिल रही है। दूसरा कारण है किसान भाइयों यहाँ पर, अब की बार राजस्थान गुजरात में भी अच्छी बम्पर पैदावार देखने को मिली है लहसुन की, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी पैदावार बम्पर उत्पादन देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर लहसुन का उत्पादन भी इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसका असर अभी से हमें लहसुन भाव पर देखने को मिल रहा है। और एक कारण और है किसान भाइयों, तीसरा कारण, जो कि है किसान भाइयों इस वर्ष मंडियों में जो बीमारी वाला लहसुन है वो अधिक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का जो लहसुन है उसका भाव भी दब रहा है। अभी यहाँ पे किसान भाइयों बताना चाहूँगा कि इंदौर मंडी में आज भी बीमारी वाला लहसुन आ रहा है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो मंडियों में देखने को मिल रहा है। जब तक बीमारी वाला लहसुन पूरी तरह समाप्त नहीं होता और अच्छी क्वालिटी का लहसुन देखने को नहीं मिलता पूरा, तब तक भाव में सुधार होने की संभावना कम लग रही है। लेकिन किसान भाइयों, अभी जो लहसुन की पिक्चर मुझे दिख रही है, और मैंने कुछ बात की हमारे व्यापारी भाइयों से और हमारे किसान भाइयों से, उनका कुल मिलाकर एक छोटा सा विश्लेषण मैंने लहसुन का किया, और जो मेरी एक संभावना बन रही है वो ये बन रही है कि अभी लहसुन में अगले 1 महीने तक तो कोई बड़ी तेजी की उम्मीद ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन बरसात के मौसम या फिर उसके बाद लहसुन के भाव में सुधार आएगा। किसान भाइयों, अभी लगभग चल रहा है मई का महीना, जून महीने में कहीं ना कहीं मानसून आ रहा है और अभी कहीं ना कहीं बारिश भी शुरू हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हमें बारिश देखने को मिलेगी और आंधी भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बारिश का मौसम जैसे जैसे बन रहा है, यानी कि सावन आते आते कहीं ना कहीं लहसुन के भाव में सुधार होने की संभावना दिख रही है। बाकी किसान भाइयों, अभी लहसुन को रोकना सही होगा। किसान भाइयों, अगर आपने स्टॉक किया हुआ है तो आप बिल्कुल स्टॉक करके रखिए, या फिर आपको लगता है कि आपने जो लहसुन की लागत लगाई है और उसके ऊपर आपको भाव मिल रहा है, तो बिल्कुल आप अपने लहसुन को समय समय पे निकालते रहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अभी जो भाव मिल रहा है तो बिल्कुल उसको लेते रहिए। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि आगे चलकर भाव बढ़ेगा तभी बेचेंगे। अभी जो भाव मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत लहसुन निकालते रहिए, और आने वाले दिनों के लिए आप अपने लहसुन को थोड़ा बहुत रख लीजिए, ताकि किसान भाइयों आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और किसान भाइयों, आपसे एक छोटा सा सवाल होगा कि आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा हो सकता है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या अभी आपने प्याज और लहसुन दोनों को ही स्टॉक किया हुआ है या नहीं, या फिर प्याज स्टॉक किया है या सिर्फ लहसुन स्टॉक किया है या फिर सारा बेच दिया। आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा एक बार, ताकि किसान भाइयों अगले वीडियो में इसकी और भी ज़्यादा सटीक से जानकारी आपको दे सके। अब किसान भाइयों बात करते हैं 9 बीघा का प्याज खुद खोदो और मुफ्त में लेकर जाओ, और साथ ही साथ चाय और पानी की व्यवस्था भी आपको मिलेगी। किसान भाइयों, ये एक स्क्रीनशॉट है जो व्हाट्सएप पर मुझे हमारे एक किसान भाई ने भेजा, और उन्होंने बोला कि करण भाई, ये हमारे प्याज फसल की खेती है, आप सभी किसान भाई देख सकते हैं। इस पे इन्होंने लिखा कि हमारा 9 बीघा का प्याज है, कोई भी आए खोदे और इसको ले जाए, बिल्कुल मुफ्त में, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि चाय और पानी की व्यवस्था भी इनकी तरफ से। तो यहाँ पर मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ किसान भाइयों कि ये बातें सरकार तक पहुँचे कि हमारे किसान भाई कितने निराश हैं, अभी इस टाइम पे कितना दुखी हैं। ये प्रशासन तक इस बात को पहुँचाइए कि किसान भाई मजबूरन, अभी महाराष्ट्र में भी हमारे किसान भाई ने काफ़ी कुंटल प्याज फ्री में दे दिया था, मुफ्त में दे दिया था, क्योंकि उनके पास मंडी तक ले जाने के पैसे नहीं थे। तो अभी हमारे किसान भाइयों की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ये हमारी प्रशासन को, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को देखना चाहिए। और जल्दी किसान भाइयों ट्विटर पर एक मुहिम चलाई जाएगी, एक ट्वीट किया जाएगा जिसमें बोला जाएगा, सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। बस उसमें आप सभी किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पर थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका सरकार ने
श्रीलंका की आम जनता को ये बोला कि वो श्रीलंका में ईंधन के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि अभी उनके पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं हैं। अभी तक समुद्र किनारे 2 महीने से पेट्रोल से लदा जहाज खड़ा हुआ है, लेकिन श्रीलंका सरकार ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि पेट्रोल खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मतलब कि जो विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है, जो विदेशी मुद्रा भंडार था श्रीलंका का, वो अब ख़त्म हो चुका है, जिसके चलते अब आयातित वस्तुओं का आयात बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। यहाँ पर किसान भाइयों, हमारी केंद्र सरकार को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि अभी हमारा गेहूं का इतना अच्छा निर्यात हुआ, और जब गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देश अभी भी भारत को बोल रहे हैं कि हमें वो गेहूं दे। लेकिन किसान भाइयों, हमारे भी कुछ मजबूरियां हैं कि हम उसके चलते गेहूं को ज़्यादा हम निर्यात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्याज की भी एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए केंद्र सरकार को, और दूसरे देशों तक एक अच्छी मात्रा में प्याज पहुँचाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में प्याज भी बम्पर लगता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो हमारी घरेलू मांग है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके अलावा हमारे देश में इतनी क्षमता तो है कि हम दूसरे देशों की जो मांग है उसको भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने अब की बार काफ़ी अच्छे स्तर पर प्याज लगाया है, तो उसको दूसरे देशों के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए, और प्याज का भी एक दबदबा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहिए। बाकी केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इस पर विचार विमर्श अभी से करना चाहिए, कहीं आगे चलकर और देरी ना हो जाए। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 3800 रुपये, सुपर माल 2500 से 3200 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये, और लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1000 रुपये तक बिका, सुपर माल 800 से 950 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 300 से 500 रुपये, गोल्टी माल 150 से 300 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये, और आवक रही आज लगभग 45,000 कट्टों की। और प्याज में आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। और किसान भाइयों, अगर आप रोजाना वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और जो किसान भाई रोजाना वीडियो नहीं देख रहे, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उन किसान भाइयों से भी निवेदन है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1450 रुपये, एलआर आलू 800 से 1400 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1450 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू भाव में भी आज थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मंदी देखने को मिली है। किसान भाइयों, इंदौर मंडी के अलावा अगर आप भारत के किसी भी राज्य की किसी भी मंडी का भाव देखना चाहते हैं, और वो भी प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के, तो आप अभी विजिट करें मंडीभावअपडेट.com पर। गूगल पे आपको इतना लिखना है मंडीभावअपडेट.com, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और जाइए, विजिट करिए। और रोज़ाना शाम को वेबसाइट अपडेट होती है, तो वहाँ पर जाके आप रोज़ाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव देख सकते हैं। भाव के अलावा किसान भाइयों, वहाँ पर कुछ आपको रोज़ाना आर्टिकल दिए जा रहे हैं, जिनको पढ़कर आप काफ़ी ज़्यादा मदद ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। एक निवेदन आप सभी किसान भाइयों से होगा कि आप वेबसाइट को भी हमारे किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे बाकी किसान भाई भी वेबसाइट से ज़्यादा जानकारी ले सकें। और किसान भाइयों, आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। बाकी किसान भाइयों, आपको प्याज रोकना है, लहसुन को रोकना है या फिर बेचना है, ये निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। बाकी सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वेबसाइट, सभी का लिंक, तो जाइए, क्लिक करिए और विजिट करिए, और सभी किसान भाइयों तक उनको भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।